22 साल का लड़का अपनी पत्नी को लेकर एक बाबा के यहाँ पहुँचता है। पहुँचने के बाद जब उसको बच्चा नहीं हो रहा था, तब वो बाबा उसको कहता है कि तुम्हें इस तारीख में अपनी पत्नी के साथ इस तरीके से संबंध बनाना होगा और संबंध बनाने के बाद तुम्हें ये काम करना होगा, तब तुम्हारा ये बच्चा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, उस बाबा की बात सुनकर वो थोड़ा अचंभित हो जाता है। वो 22 साल का लड़का सोचता है कि आखिर इस तरीके से करने से आखिर कैसे हो सकता है, लेकिन फिर भी उसकी बात को मान लेता है, क्योंकि जो बाबा होता है बहुत ही पहुंचा हुआ बाबा होता है। और वो ऐसा नहीं, बल्कि ये जैसे कुंभ का मेला लगता है, उसमें बहुत ही पहुंचे हुए बाबा आते हैं, ज्ञानी बाबा आते हैं। उनमें से एक बाबा ऐसा होता है जिसकी बात अक्सर सच हो जाती थी, इसलिए वो उसकी बात को मानकर अपनी पत्नी के साथ उसी तरीके से संबंध बनाता है। और उसके बाद दोस्तों एक ऐसी घटना घट जाती है जिसके बाद उस लड़के की जिंदगी बदल कर रख जाती है। आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसार सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो ये सच्ची घटना हम आपको बताने जा रहे हैं। यूपी के दोस्तों, यूपी के ये सच्ची घटना यूपी के हापुड़ जिले के एक छोटे से इलाके की घटना है। दोस्तों, इस एक छोटे से गांव में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम अखिलेश होता है। अखिलेश दिखने बारने में काफी स्मार्ट होता है और अपने परिवार को पाल रहा होता है। उसका परिवार में माता पिता के अलावा उसके भाई बहन भी होते हैं और उनकी वो देखरेख कर रहा होता है। दोस्तों, उसके घर की जिम्मेदारी उस पर होती है, लेकिन उसका हाथ बटाने के लिए उसके छोटे भाई भी होते हैं, वो भी मेहनत मजदूरी कर रहे होते हैं। दोस्तों, फिर क्या होता है, इस तरीके से उसकी जिंदगी चल रही होती है। लेकिन एक दिन उसके माता पिता अखिलेश से कहते हैं कि तुम शादी कर लो, अब तुम सेटल हो जाओ। अब दोस्तों, शादी करके अब सेटल हो जाओ। जब उसके माता पिता ये बात कहते हैं तो अपनी माता पिता की बात को वो सुनने समझने लगता है और कहता है कि जैसा आप ठीक समझें। फिर क्या होता है दोस्तों, उसके लिए एक तो उसकी शादी के लिए उसके माता पिता लड़की ढूंढने लगते हैं, लेकिन किसी तरीके से उनको उसी ही शहर में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम पायल होता है। पायल दिखने बारने में बेहद खूबसूरत थी और अच्छी पर्सनैलिटी होती है। दोस्तों, फिर क्या होता है, उसका रिश्ता जो होता है वो अखिलेश से कर दिया जाता है। होने के बाद फिर उन दोनों की मुलाकात कराई जाती है। जैसा कि दोस्तों, जैसा कि आज के हिसाब से, माहौल के हिसाब से होता है, शादी करने से पहले लड़का लड़की एक दूसरे से जरूर मिलते हैं, एक दूसरे के बारे में बातचीत करते हैं। जब उनको एक दूसरे के हिसाब से माहौल सही लगता है, एक दूसरे को समझ लेते हैं, तब जाकर वो शादी करते हैं। दोस्तों, फिर इन दोनों को जैसे ही मिलवाया जाता है, फिर कुछ दिन तक उन दोनों की आपस में बातचीत होती, मोबाइल के जरिए बातचीत होती। कभी वो एक दूसरे से आमने सामने मिल लेते हैं। अब फिर क्या होता है दोस्तों, एक दूसरे को समझ लेते हैं, फिर उन दोनों की शादी करा दी जाती है। दोस्तों, शादी होने के बाद सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा होता है। जैसे उनकी शादी संपन्न हो जाती है, संपन्न होने के बाद सुहागरात का समय आता है। अखिलेश जो होता है पायल से, दोस्तों अखिलेश जो होता है वो पायल से बहुत अच्छी तरीके से संबंध बनाता है और उसको खुश कर देता है, और पायल भी उसके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। लेकिन दोस्तों, फिर क्या होता है, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, आप उन्हें अपने खर्चों की फिक्र होने लगती है, क्योंकि शादी होने के बाद हर किसी को अपने अपने खर्चों की फिक्र होने लगती है। दोस्तों, फिर क्या होता है, अखिलेश जो होता है वो अपने माता पिता से कहता है कि मैं शहर जाना चाहता हूँ, वहां मैं नौकरी करके अपना गुजारा, अपने परिवार का गुजारा करना चाहता हूँ। दोस्तों, उसके माता पिता तो परमिशन दे देते हैं, लेकिन उसकी बीवी कहती है कि अभी अभी हमारी नई नई शादी हुई है, तो मुझे छोड़कर कहाँ जाओगे। ऐसा करो, तुम मुझे अपने साथ ले चलो, वहीं पर मैं भी रह के कुछ ना कुछ घर का जो काम होता है वो हाथ बटा लिया करूँ, मतलब घर का खाना वाना बना लिया करूँगी, जिससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। तो ये बात सुनकर अखिलेश जो होता है बड़ा खुश हो जाता है और अपनी पत्नी को ले जाकर दोस्तों हरियाणा में रहने लगता है। हरियाणा में जब वो रहने लगता है तो दोस्तों वो अच्छी तनख्वाह पर काम करने लगता है। धीरे धीरे उसकी पोस्टिंग बढ़ने लगती है और धीरे धीरे 3 से 4 साल का समय बीत जाता है, लेकिन उसको कोई बच्चा नहीं होता है। अब तो उसे बच्चे की चिंता सताने लगती है और वो तरह तरह के बाबाओं से मिलता है, तरह तरह की दवाइयों द्वारा अपना इलाज कराने लगता है, लेकिन उनको कोई फायदा नहीं दिखता है। दोस्तों, फिर क्या होता है, जैसे ही समय बीतता जाता है उन्हें और ज्यादा चिंता होने लगती है। अब जो अखिलेश होता है, अखिलेश को किसी ने ये बताया होता है कि अब कुंभ का मेला लगने वाला है, उसमें तरह तरह के
अघोरी बाबा, नागा बाबा और जने बहुत बहुत ज्ञानी बाबा आते हैं। अगर उनका आशीर्वाद तुम्हें मिल जाए तो हो सकता है तुम्हें बच्चा हो जाए। और वहाँ की जो लोगों की दोस्तों, वहाँ लोगों को मानना ये है कि जो लोग वहाँ जाते हैं उनकी जो श्रद्धा है, वो श्रद्धा उनकी जो जो मानते हैं वो पूरा हो जाता है, ऐसा लोगों का कहना था। अब उनकी बात को मानकर दोस्तों, कुंभ का मेला जो एक तो आज 2025 में मेला लग रहा है दोस्तों, अब 2025 में जो मेला कुंभ का लग रहा है, इससे पिछले वाले मेले की जो बात है दोस्तों, वो हरियाणा से आकर अपनी बीवी को लेकर कुंभ के मेले में जाता है। जैसे ही कुंभ के मेले में जाता है, वहां जाकर देखता है कि बहुत सारे अघोरी बाबा, नागा बाबा और तरह तरह के बाबा होते हैं। और फिर उनसे जाकर मिलता है। मिलने के बाद उनका जो उसने जो सुना था कि जो सबसे ज्ञानी बाबा हों, उनके पास जाकर मिलना, उनसे आशीर्वाद लेना और जैसा जैसा वो कहें वैसा कर लेना, तुम्हारे संतान की प्राप्ति हो जाएगी। जाने के बाद वो सारी परंपराओं को करता है, गंगा में स्नान करता है, गंगा में डुबकी लगाता है और अपनी पत्नी को भी स्नान कराता है। उसके बाद आकर उनके एक बाबा से मिलता है। बाबा से कहता है कि बाबा, कि हम संतान के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, 4 साल 3 से 4 साल है हमारी शादी को हो चुकी है, लेकिन अभी संतान प्राप्ति नहीं हो पाई है। और इस तरीके से दवाइयों का भी काफ़ी इस्तेमाल कर लिया, लेकिन कहीं से कोई फायदा नहीं है। तो बाबा पहले तो उसकी कुंडली को पढ़ते हैं, उसकी बीवी को कुंडली को देखते हैं। कुंडली को देखने के बाद फिर कहते हैं कि तुम्हारी कुंडली में एक दोस्त था, उस दोस्त को तुम्हें दूर करना पड़ेगा। और वो दोस्त तो अखिलेश कहता है, बाबा बताइए हमें कौन से दोस्त को दूर करना पड़ेगा, हम करने के लिए तैयार हैं। तो इस तरीके से बाबा जो कहते हैं कि बाबा जो तारीख बताते हैं कि इस तारीख में तुम्हें अपनी पत्नी के साथ इस पोजीशन में इस तरीके से संबंध बनाना। वो बाबा कहते हैं कि 1 महीने तक तुम्हें अपनी पत्नी के साथ इस पोजीशन में इस तरीके से ऐसे ऐसे इस समय पर संबंध बनाना होगा। और महीने में लगभग 4 से 5 बार तुम्हें अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाना होगा। तो तुम ऐसा करने से तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अखिलेश जो होता है बाबाओं की बात सुनकर बड़ा खुश हो जाता है। खुश होने के बाद दोस्तों, उनको वो दान में बहुत सारे रुपए दे देता है कि अब उसकी मुराद पूरी हो जाएगी। मेले से आकर फिर वहीं पर हरियाणा में रहने लगता है। हरियाणा में समय पर उस बाबा ने बताया था कि अखिलेश को कि इस तरीके से तुम अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाना होगा और इसे समय पर बनाना होगा। उसी तरीके से वो अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाता और जो जो उस बाबा ने करने के लिए कहा था वो करने लगता है। दोस्तों फिर क्या होता है, धीरे धीरे समय बीतता जाता है। 1 महीने के बाद का जैसे ही समय बीतता है दोस्तों, उसकी पत्नी जो होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। और जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो बड़ा वो अखिलेश जो होता है बड़ा खुश होता है, का इजहार करने लगता है। और फिर वो उन्हीं बाबाओं से जाकर मिलता है जिन्होंने बाबाओं ने आशीर्वाद दिया था और कहा था कि तुम ऐसा ऐसा करोगे तुम्हारी पत्नी प्रेग्नेंट हो जाएगी। फिर उन बाबा से जाके मिलता है। मिलने के बाद दोस्तों फिर उन्हें बहुत ढेर सारा इनाम देता है। और दोस्तों फिर क्या होता है, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, 9 महीने के बाद उसको संतान की प्राप्ति हो जाती है। तो दोस्तों कहते हैं ना कि श्रद्धा बहुत बड़ी चीज होती है। दवा काम नहीं करती तो दुआ काम करती है, इसलिए बड़ी ताकत होती है। कुछ लोगों का मानना होता है कि कुंभ के मेले में जो लोग आते हैं वो अपनी श्रद्धा को लेकर आते हैं और गंगा में डुबकी लगाते हैं कि उनके पाप धुल जाएंगे, यानी वो पाप से मुक्त हो जाएंगे। और इस तरीके से उनकी लोगों की श्रद्धा होती है और श्रद्धा के साथ वो लोग आते हैं। और दोस्तों कहते हैं कि गीता में बहुत बड़ी ताकत होती है, इसलिए कभी भी किसी को कोई गलत नहीं समझना चाहिए। अगर कोई किसी बात को कहता है तो उस बात को सोच समझकर अपने संज्ञान में लेना चाहिए। दोस्तों कैसी लगी ये सच्ची कहानी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।